हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल गोड्डा फिजिक्स वाला। आज हम लोग इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं अल्टरनेटिंग करंट के बारे में। अल्टरनेटिंग क्या है, अल्टरनेटिंग करंट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और ये वीडियो होने वाला मेरा अल्टरनेटिंग करंट से रिलेटेड। अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट क्या है? एक ऐसा करंट जो टाइम के साथ क्या करता है, वैरी करता है ना। टाइम के साथ क्या करता है, वैरी करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अल्टरनेटिंग करंट के जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो ये अल्टरनेटिंग करंट का एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है जिसको हम लोग क्या डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो अल्टरनेटिंग ईएमएफ को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो अल्टरनेटिंग ईएमएफ को रिप्रेजेंट किया जाता है, अल्टरनेटिंग ईएमएफ को रिप्रेजेंट किया जाता है V इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी से। यहां पे हम एक एक चीज के बारे में डिस्कस करेंगे, एक एक पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे इस इक्वेशन का, और फिर हम इससे रिलेटेड यहां पे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ये आई क्या है? आई मेरा क्या है, करंट एट एनी इंस्टेंट, करंट एट एनी इंस्टेंट। आई नॉट क्या है, पीक वैल्यू ऑफ करंट, पीक वैल्यू ऑफ करंट। वी क्या है, ईएमएफ एट एनी इंस्टेंट, ईएमएफ एट एनी इंस्टेंट। वी नॉट क्या है, पीक वैल्यू ऑफ, पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ। ये कुछ बेसिक सा पॉइंट है जिसको जानना जरूरी होता है। आई को क्या पढ़ते हैं, करंट एट एनी इंस्टेंट। आई नॉट को क्या पढ़ते हैं, पीक वैल्यू ऑफ करंट। वी को क्या पढ़ते हैं, ईएमएफ एट एनी इंस्टेंट। वी नॉट को क्या पढ़ते हैं, पीक वैल्यू ऑफ ईएमएफ। अब यहां पे आया ओमेगा। ओमेगा क्या है? ओमेगा को हम लोग पढ़ते हैं यहां पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी। और ओमेगा इक्वल टू लिखते हैं 2 पाई एफ, और एफ को यहां पे हम लोग पढ़ते हैं फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स, फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स। ये कुछ बेसिक सा चीज है जिसको अल्टरनेटिंग करंट में जानना जरूरी होता है। वो रिलेशन है करंट, एवरेज करंट, पीक करंट और आरएमएस करंट। ये तीन रिलेशन को हम लोग यहां पे देखते हैं। जब अल्टरनेटिंग करंट हम लोग पढ़ रहे होते हैं ये रिलेशन पता होना चाहिए। अल्टरनेटिंग करंट जब हम लोग पढ़ रहे होते हैं तो ये रिलेशन क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। पीक का आरएमएस के साथ क्या रिलेशन है, एवरेज का पीक के साथ क्या रिलेशन है, इन सब रिलेशन को जानना जरूरी होता है। तो पीक करंट का जो आरएमएस करंट के साथ रिलेशन होता है हम लोग लिखते हैं आई आरएमएस इक्वल टू आई नॉट अपॉन रूट 2। आई आरएमएस को बोला जाता है आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। इसको इफेक्टिव वैल्यू भी बोला जाता है, इसको इफेक्टिव वैल्यू ऑफ करंट। सिमिलरली जिस तरह से हम करंट के लिए लिख रहे हैं तो ईएमएफ के लिए भी लिखेंगे वी आर एम एस इक्वल टू वी नॉट अपॉन रूट 2। वी आर एम एस को क्या बोलेंगे, आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ या आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज या इफेक्टिव वैल्यू ऑफ वोल्टेज। अब नेक्स्ट आता है एवरेज, आई एवरेज। आई एवरेज को हम लोग क्या लिखते हैं, 2 आई नॉट अपॉन पाई। इसको बोला जाता है एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, एवरेज वैल्यू ऑफ
करंट। नेक्स्ट इसी तरह से हम लोग ईएमएफ के लिए लिख सकते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज या ईएमएफ। क्या लिखेंगे यहाँ पे 2V0 अपॉन पाई, 2V0 अपॉन पाई। यहाँ पे ये रिलेशन भी जानना जरूरी होता है जब हम लोग अल्टरनेटिंग करंट से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर रहे होते हैं। एक एक रिलेशन को जानना जरूरी होता है। ये सारे रिलेशन इंपॉर्टेंट है। आरएमएस का पीक के साथ क्या रिलेशन है, एवरेज का पीक के साथ क्या रिलेशन है ना। अब नेक्स्ट चीज आता है कि आरएमएस करंट फाइंड आउट करना है या आरएमएस वोल्टेज फाइंड आउट करना है, पीक करंट फाइंड आउट करना है या पीक वोल्टेज फाइंड आउट करना है, एवरेज करंट फाइंड आउट करना है या एवरेज वोल्टेज फाइंड आउट करना है। वैसे सिचुएशन में हम लोग कैसे करेंगे? यहां पे हम लोग क्या देखते हैं, ओम्स लॉ को रिमेंबर करते हैं, याद करते हैं। V इक्वल टू आई आर, बेसिक यही याद रखना है, V इक्वल टू आई आर। ये हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी में अच्छे से पढ़ रखते हैं ना, करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग पढ़ रखते हैं इस चीज को, V इक्वल टू आई आर। अब अगर यहां से हमसे पीक करंट फाइंड आउट करने बोला जाए तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, पीक वोल्टेज यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, V इक्वल टू आई आर है तो I इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पे V अपॉन आर। अगर हमसे पीक करंट पूछा जाए तो पीक वोल्टेज को रेजिस्टेंस से डिवाइड करके हम लोग कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अगर हमसे आरएमएस करंट पूछा जाए तो हम लोग क्या करते हैं, आरएमएस वोल्टेज को रेजिस्टेंस से डिवाइड करके पाते। अगर हमसे एवरेज करंट पूछा जाए तो हम लोग क्या करेंगे, वोल्टेज का एवरेज वैल्यू लेंगे, रेजिस्टेंस से डिवाइड करके इसको फाइंड कर लेंगे। अब इसी तरह से अगर हमसे बोला जाए पीक वोल्टेज तो हम लोग आई नॉट आर, इट मींस पीक करंट को रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके फाइंड कर लेंगे। अगर हमसे यहाँ पे बोला जाए आरएमएस वोल्टेज तो आरएमएस करंट को रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके हम लोग यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। और यहाँ पे अगर हमसे बोला जाए एवरेज वोल्टेज तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एवरेज करंट को रेजिस्टेंस से मल्टीप्लाई करके फाइंड आउट कर लेंगे। ये एक एक रिलेशन मालूम होना चाहिए, एक एक रिलेशन। और बेसिकली यही है, V इक्वल टू आई आर, आई इक्वल टू V अपॉन आर। यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, पीक चाहिए तो पीक के साथ रिलेट करेंगे, आरएमएस चाहिए तो आरएमएस के साथ रिलेट करेंगे, एवरेज चाहिए तो एवरेज के साथ रिलेट करेंगे। और ये कुछ रिलेशन आरएमएस करंट का आई नॉट अपॉन रूट टू, आरएमएस वोल्टेज का V नॉट अपॉन रूट टू, एवरेज करंट टू आई नॉट अपॉन पाई, और ये मेरा एवरेज वोल्टेज टू V नॉट अपॉन पाई। अब इससे एक और क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव वगैरह, है ना, इससे भी आता है कि परसेंटेज में क्या होगा। इसके लिए हम लोग लिखते हैं आई आर एम एस इक्वल टू 1 अपॉन रूट टू आई नोट। 1 अपॉन रूट टू की जगह हम लोग कितना लिखते हैं, 0.70 आई नोट। इसको परसेंटेज में लिखा जाए तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे 70.7% आई नोट। इट मीन्स आरएमएस वैल्यू जो होता है वो करंट का पीक का कितना होता है, 70.7%। तो एवरेज में भी हम लोग यहाँ पे इसको देख सकते हैं, है ना। तो एवरेज में ये होता है, एवरेज वैल्यू जो करंट का होता है वो कितना होता है, 2 अपॉन पाई, इसको लिख सकते हैं हम लोग 2 अपॉन पाई आई नोट। 2 अपॉन पाई का वैल्यू होता है 0.637 आई नोट, है ना। तो इसको परसेंटेज में हम लोग लिख सकते हैं 63.7% आई नोट। ये क्या हो गया, एवरेज हो गया। क्या हो गया, एवरेज हो गया। अब इस तरह से यहाँ पे हम लोग इसको परसेंटेज में अगर एग्जाम में पूछे तो 70.7% पीक का होता है कौन, आरएमएस, और एवरेज क्या होता है पीक करंट का 63.7% होता है। इसी तरह से वोल्टेज के साथ हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, है ना, वोल्टेज के साथ लिख सकते हैं आरएमएस वोल्टेज जो होगा वो क्या होगा, 70.7% किसका, पीक का। हम यहाँ पे डायरेक्ट परसेंटेज में लिख रहे हैं। और एवरेज जो होगा वो क्या होगा, 63.7% वी नोट। ये इंपॉर्टेंट होता है ऑब्जेक्टिव के लिए, है ना। इनको भी जानना होता है परसेंटेज के फॉर्म में कि कितना परसेंट होता है पीक का वोल्टेज, है ना, एवरेज, आरएमएस, इसको जानना जरूरी था। तो क्वेश्चन क्या आएगा कि आरएमएस पीक का कितना होता है, तो 70.7%। एवरेज पीक का कितना होता है तो 63.7%। इसी तरह यहाँ पे क्वेश्चन आएगा
कि आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट क्या होता है पीक का, तो 70.7%। एवरेज वैल्यू ऑफ करंट का क्या होता है 63.7%, है ना। पीक का कितना होगा 63.7%। तो एक एक करके यहाँ पे हमने जो बेसिक सब चीज था इस अल्टरनेटिंग करंट से रिलेटेड हमने यहाँ पे डिस्कस किया। अब यहाँ पे हम लोग करेंगे कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व अच्छे अच्छे, और एक एक न्यूमेरिकल्स को अच्छे से देखना है, फिर नोट करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। तो मेरा न्यूमेरिकल्स होने वाला है अल्टरनेटिंग करंट से रिलेटेड। हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एक अच्छे लेवल तक का न्यूमेरिकल हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे इस वीडियो के अंदर। यहाँ पे हम स्टार्ट कर रहे हैं पहला न्यूमेरिकल। हाँ, ये न्यूमेरिकल्स है मेरा कि राइट जनरल इक्वेशन फॉर, है ना। क्वेश्चन क्या है मेरा, क्वेश्चन है राइट जनरल इक्वेशन, राइट जनरल इक्वेशन फॉर इंस्टेंटेनियस ईएमएफ। ठीक है, ऑफ ए 50 हर्ट्ज जनरेटर, मतलब ये जो सोर्स है ना, उसका फ्रीक्वेंसी कितना है 50 हर्ट्ज है। हुज पीक वोल्टेज कितना दे रखा है इज 250 वोल्ट। ये मेरा न्यूमेरिकल। अब यहां क्या बोल रहा है कि जनरल इक्वेशन लिखिए इसका ईएमएफ का, इसका इंस्टेंटेनियस ईएमएफ का, जिसका कि पीक वैल्यू जो है वो जो प्रोड्यूस कर रहा है, हाँ ईएमएफ, उसका जो पीक वैल्यू वो कितना दे रखा है 250, और उसका फ्रीक्वेंसी कितना दे रखा है 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी इन सेंस वो जो कॉइल रोटेट कर रहा होता है मैग्नेटिक फील्ड के अंडर में, है ना, वो एक सेकेंड में वो रोटेट कितना कर रहा है 50 टाइम, है ना। एक सेकेंड में कितना टाइम 50 टाइम, हाँ अपना एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन को पूरा कर रहा है एक सेकेंड में कितना 50 टाइम। अब यहां पे हमसे बोला कि इसका इक्वेशन क्या होगा। यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन क्या है, यहाँ पे देख लेते पीक वैल्यू है। पीक वैल्यू मींस वी नोट दे रखा है यहाँ पे कितना 250 वोल्ट, 250 वोल्ट। फ्रीक्वेंसी दे रखा है यहाँ पे कितना 50 हर्ट्ज। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने जो डिस्कस किया वीडियो के अंदर कि स्टैंडर्ड इक्वेशन पता होना चाहिए। तो ईएमएफ का जो इक्वेशन होता है वो इंस्टेंटेनियस ईएमएफ का जो इक्वेशन होता है V इक्वल टू होता है V नॉट साइन ओमेगा टी। तो V नॉट तो पता हो गया 250, ये तो दे ही रखा है। अब ओमेगा चाहिए, ओमेगा इक्वल टू क्या होता है, ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई एफ। कितना होता है 2 पाई एफ। तो ओमेगा इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 पाई, और सोर्स का जो फ्रीक्वेंसी है कितना है 50 हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी कितना है 50 हर्ट्ज है। तो यहाँ पे एफ के जगह हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे 50। तो यहाँ पे ओमेगा इक्वल टू क्या होगा 52 या 100 पाई। तो ओमेगा कितना हो गया मेरा 100 पाई। अब ये जो इक्वेशन है स्टैंडर्ड इक्वेशन, इसमें पुट कर देना है यहाँ पे जो भी वैल्यू ओमेगा कितना 100 पाई, और पीक वोल्टेज जो है मेरा कितना 250। तो V इक्वल टू हो जाएगा मेरा 250, है ना, कितना है 250, और साइन ओमेगा की जगह कितना लिखना है 100 पाई इंटू टी। ये मेरा इक्वेशन हो गया, और यही इक्वेशन इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है लिखने के लिए, है ना, राइट जनरल इक्वेशन। ये मेरा क्या हो गया जनरल इक्वेशन हो गया अकॉर्डिंग टू गिवन, हाँ पीक वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी, उसके अकॉर्डिंग ये इक्वेशन होगा कितना V इक्वल टू 250 साइन 100 पाई टी। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, सबसे पहले वीडियो को पॉज करना है, इसको नोट करना है, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम यहाँ पे देख रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, है ना, द पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है, इज 5 एम्पियर। कितना दे रखा है 5 एम्पियर दे रखा है, एंड इट्स फ्रीक्वेंसी इज 60 हर्ट्ज।
60 हर्ट्ज। फाइंड इट्स आरएमएस वैल्यू। RMS value. Also find how long will the current take to reach the peak value starting from zero। ये मेरा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे देखते हैं कि क्या 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 कहना है इनका, कि पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट, इट मींस यहाँ पे अल्टरनेटिंग करंट का पीक वैल्यू, इट मींस आई नॉट यहाँ पे दे रखा है 5 एम्प, है ना। पीक को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, पीक वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट है, तो पीक को आई नॉट से डिनोट करते हैं। आई नॉट इक्वल टू कितना दे रखा है, 5 एम्पियर। एंड इट्स फ्रीक्वेंसी कितना दे रखा है, फ्रीक्वेंसी देख रखा है 60 हर्ट्ज। कितना दे रखा है, 60 हर्ट्ज। फाइंड इट्स आरएमएस वैल्यू। अब बोला आरएमएस वैल्यू क्या होगा, तो जस्ट हमने अभी ये रिलेशन पढ़ रखा है कि आई आरएमएस का पीक के साथ क्या रिलेशन है, तो वो रिलेशन है आई नॉट अपॉन √2। ठीक है, पीक के साथ जो आरएमएस का रिलेशन है वो क्या है, आई नॉट अपॉन √2। ये याद रखना होता है ना, आई आरएमएस इक्वल टू आई नॉट अपॉन √2। तो आरएमएस वैल्यू पूछ रहा है यहाँ पे, तो आई आरएमएस इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 अपॉन, क्योंकि पीक दे रखा है 5, यहाँ पीक दे रखा है 5 एम्पियर, तो 5 अपॉन क्या लिख सकते हैं, √2। हम ऊपर भी √2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, नीचे भी √2 से, है ना। अब मेरा क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, 5 √2 अपॉन 2, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको 2.5 √2 एम्पियर। तो आरएमएस वैल्यू जो करंट का आया वो कितना आया, 2.5 √2। अब नेक्स्ट चीज आया, अब जो सेकेंड पार्ट क्वेश्चन का वो काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकेंड पार्ट क्या बोला, ऑल्सो फाइंड जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाउ लॉन्ग विल द करंट टेक टू रीच द पीक वैल्यू स्टार्टिंग फ्रॉम जीरो। वो टाइम पूछा जा रहा है, कि वो करंट जो है जीरो से पीक जाने में कितना टाइम लेगा। अगर हम यहाँ पे ग्राफिकली बात करें तो वो करंट जो है जीरो से पीक जाने में कितना टाइम लेगा, ये टाइम पूछा जा रहा है। ये क्वेश्चन का कहना है कि इनका टाइम क्या होगा जीरो से पीक जाने में। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे फाइंड करते हैं, जीरो से पीक जाने में हम लोग यहाँ पे टाइम कैसे कैलकुलेट, जीरो से पीक जाने। पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि अल्टरनेटिंग करंट का जो जनरल इक्वेशन है, स्टैंडर्ड इक्वेशन है, वो क्या है, तो I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। अब इसी करंट के बारे में बोला जा रहा है यहाँ पे। ये करंट जो है करंट एट एनी इंस्टेंट जो है, इनको जीरो से कहां जाना है, पीक तक जाना है। ये टाइम क्या होगा, है ना, इस करंट को जीरो से पीक तक जाने में ये टाइम क्या होगा, ये क्वेश्चन का कहना है। यहां पे हम लोग क्या, ये I इक्वल टू को जीरो से I इक्वल टू पीक, है ना, पीक जाना, क्या इस I के जगह हम लोग I नॉट पुट कर सकते हैं, है ना। इस I के जगह I नॉट, तो I नॉट क्या लिखाएगा, साइन ओमेगा टी। हाँ, इस करंट के लिए पीक तक जाने में टाइम निकालना, इस करंट की जगह हम लोग पीक लिख लेते हैं यहाँ पे। तो आई नॉट क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी इक्वल टू 1, है ना। आई नॉट कैंसिल हो जाएगा, साइन ओमेगा टी इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं इस चीज को, साइन ओमेगा टी इक्वल टू साइन π/2। तो ओमेगा टी इक्वल टू कितना होगा, π/2। ओमेगा टी इक्वल टू कितना होगा, π/2। जब ओमेगा टी इक्वल टू π/2 हो गया, तो यहाँ पे हम लोग टाइम को फाइंड आउट कर सकते हैं। ओमेगा की जगह क्या लिखा जाता है, 2πf t, और यहाँ पे ओमेगा की जगह 2πf लिखते हैं, और ये t, और यहाँ पे मेरा π/2 पाई कैंसिल हो गया। अब यहाँ पे हमको t चाहिए, क्या लिखेंगे, 1/2, और ये पार्ट उधर जाके भी डिवाइड हो जाएगा, है ना, 2, और ये फ्रीक्वेंसी भी डिवाइड हो जाएगा।
अब यहाँ पे मेरा फ्रीक्वेंसी दे रखा है कितना, 60 हर्ट्ज दे रखा है। कितना दे रखा है, 60 हर्ट्ज। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पुट कर लेंगे 2 × 2 × 60। यहाँ पे मेरा कितना आ जाता है वो टाइम, हाँ 6 2 12, 12 2 24, 1/240 सेकेंड, है ना। तो कितना टाइम लगेगा, 1/240 सेकेंड लगेगा यहाँ करंट को, है ना, इस फ्रीक्वेंसी के लिए। यहाँ फ्रीक्वेंसी दे रखा है, इस फ्रीक्वेंसी के लिए करंट को, है ना, 0 से पीक तक जाने में कितना टाइम लगेगा, 1/240, इट मीन्स 240, हाँ 1/240 सेकेंड टाइम लगेगा इस करंट को इस फ्रीक्वेंसी के लिए 0 से मैक्सिमम जाने में, है ना, मैक्सिमम जाने में। तो काफी अच्छा क्वेश्चन था ये, है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को पॉज करना है, एक एक क्वेश्चन को नोट करना है। हर एक क्वेश्चन यहाँ पे इंपॉर्टेंट होने वाला है एग्जाम के व्यू से, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इससे भी ज्यादा अच्छा होने वाला है ना। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे वो अल्टरनेटिंग का अगला क्वेश्चन क्या होगा। तो अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे कि फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड, है ना, फाइंड द, क्वेश्चन नंबर मेरा ये 3 है ना। फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड, फाइंड द टाइम required for a 50 hertz alternating current to change its value from 0 to RMS value, from 0 to RMS वैल्यू। ये मेरा क्वेश्चन है। अब पिछला जैसा क्वेश्चन था वैसा ही कुछ, लेकिन यहाँ पे 0 से RMS वैल्यू तक की बात कर रहा है ना। यहाँ पे थोड़ा सा चेंजिंग है कि फाइंड टाइम रिक्वायर्ड, सोर्स का ये फ्रीक्वेंसी दे रखा है, ये अल्टरनेटिंग करंट सोर्स का फ्रीक्वेंसी दे रखा है। इस फ्रीक्वेंसी के लिए यहाँ पे पूछा जा रहा है कि करंट से आरएमएस वैल्यू तक करंट को पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। ओके, यहां पे क्या पूछा जा रहा है, करंट को 0 से आरएमएस वैल्यू तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहला काम अल्टरनेटिंग करंट का जो जनरल इक्वेशन है वो हमको लिख लेना, I = I0 sin ω t। सबसे पहला काम ये करना है, जनरल इक्वेशन लिखना है। जब हम जनरल इक्वेशन लिख लेंगे, यहां पे क्लियर पता चल जा रहा है यही करंट है, करंट एट एनी इंस्टेंट यही है, जिसको कहां से कहां पहुंचना है, 0 से आरएमएस वैल्यू, कितना टाइम लगेगा। तो क्वेश्चन का क्या कहना है, इस करंट को कहां तक जाना है, आरएमएस तक, आरएमएस वैल्यू तक। कहां तक, आरएमएस वैल्यू तक जाने में कितना लगेगा। तो I0 sin ω t, हम इस I के जगह क्या लिख लिए, IRMS, जो क्वेश्चन का कहना है। अब हमने रिलेशन पढ़ रखा है IRMS = I0/√2। एक एक रिलेशन को याद रखना जरूरी होता है, अदरवाइज यहां पे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। तो IRMS की जगह हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, I0/√2। तो यहां IRMS को क्या लिखेंगे हम लोग, I0/√2 = I0 sin ω t। I0 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहां पे क्या बच जाएगा, 1/√2 और यहां होगा sin ω t। अब यहां पे 1/√2 क्या लिख सकते हैं, यहां पे sin π/4, यहां पे हम लोग लिख सकते हैं sin π/4, है ना। sin 45 डिग्री का 1/√2 होता है, 45 डिग्री को π/4 बोलते हैं, है ना। तो यहां पे कितना हो जाएगा, sin ω t। तो ω t = कितना होगा, π/4। तो t = कितना हो जाएगा, π/4 इंटू ओमेगा, π/4 इंटू ओमेगा। अब ओमेगा = हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2πf। तो π/4, है ना, और ओमेगा की जगह क्या लिखना है, 2πf। ये पाई कैंसिल हो जाएगा। तो t = कितना होगा, 1/4 2 8,
और फ्रीक्वेंसी यहां दे रखा है सोर्स का कितना 50। फ्रीक्वेंसी कितना दे रखा है 50, तो यहाँ पे हम लोग फ्रीक्वेंसी की जगह क्या लिख लेंगे 50, तो वो टाइम कितना हो जाएगा, हाँ 8 5 40 है ना, 1/400 सेकेंड। इट मीन्स ये जो फ्रीक्वेंसी है सोर्स का, हाँ इस फ्रीक्वेंसी के अल्टरनेटिंग करंट को, इस फ्रीक्वेंसी मतलब 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी के अल्टरनेटिंग करंट को जीरो से कहां तक, आरएमएस वैल्यू तक चेंज होने में जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा 1/400 सेकेंड। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब यहां पे फिर हम ले रहे हैं, ये क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है ना। चलिए यहां पे स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द इंस्टेंटेनियस करंट फ्रॉम एन एसी सोर्स, द instantaneous current of an AC source, the instantaneous current of an AC source is, यहां पे इंस्टेंटेनियस करंट का इक्वेशन दे रखा I इक्वल टू 6 sin 314t, हाँ और उसके बाद क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं इस तरह के क्वेश्चन, है ना। द इंस्टेंटेनियस करंट ऑफ एन एसी सोर्स, मतलब इंस्टेंटेनियस करंट को दे रखा है, क्या दे रखा है, तो गिवन इक्वेशन मेरा क्या है, गिवन इंस्टेंटेनियस करंट का इक्वेशन क्या है, I इक्वल टू 6 sin 314t, ये मेरा इंस्टेंटेनियस करंट का इक्वेशन है। और यहां से पूछा क्या जा रहा है, आरएमएस वैल्यू क्या होगा, आरएमएस वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको जनरल इक्वेशन, हाँ या स्टैंडर्ड इक्वेशन से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, उसको कंपेयर करेंगे, क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो इसको जैसे कंपेयर करते क्या लिखते हैं, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। जब इन दोनों को कंपेयर करते हैं, यहाँ आई नॉट है तो यहाँ पे क्या है 6, इट मीन्स यहाँ पे क्या हो गया, पीक करंट पता हो गया कितना 6 एम्पियर, हाँ पीक करंट कितना पता हो गया 6 एम्पियर। अब जब पीक करंट पता हो जाए तो रिलेशन आरएमएस के साथ क्या है पीक का, ये हमने यहाँ पे डिस्कस कर रखा है ना, आई आर एम एस इक्वल टू आई नॉट बाई √2, तो आई आर एम एस इक्वल टू कितना होगा, आई नॉट अपॉन, हाँ √2, आई नॉट का जो वैल्यू है वो कितना है, कितना है 6 है ना। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, √2 और √2 ऊपर में भी मल्टीप्लाई नीचे भी मल्टीप्लाई कर लेते, ठीक है। तो आर एम एस इक्वल टू क्या कर लेंगे, है ना, तो यहाँ पे √2 क्या हो जाएगा 2, तो यहाँ पे 6 √2 अपॉन 2, 2 3 जा 6, तो आई आर एम एस कितना होगा 3√2 एम्पियर होगा, जो कि यहाँ में क्वेश्चन में पूछा जा रहा था कि आर एम एस वैल्यू इस एसी सोर्स के करंट के इक्वेशन से क्या आएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही अच्छे सब न्यूमेरिकल्स लेकर के, है ना। ओके।